अवैध कब्जे ड्यूरेंट सप्लाई के ऑफिस के बगल में, तो ये ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन अधिकारी ना आए। तुरंत प्रभाव से उसको जो निर्माण कार्य रुकवा दिया था मैटर ऑफ सब्सिडी से। हाई कोर्ट में केस पेंडिंग और सी कोर्ट में केस पेंडिंग थी। उसमें तो एक तरह से अनधिकृत चेष्टा थी, वो गलत थी। परंतु ऐसे कब तक रहेगा? से अवैध कब्जे दिन प्रतिदिन 1 साल के अंदर अंदर बढ़ गए। कल की घटना देख लीजिए, ये अपना फूड एंड सप्लाई के ऑफिस के बगल में नगर परिषद की जमीन में छुट्टी के दिन शनिवार इतवार का दिन ये लेते हैं, चुनते हैं। कल छुट्टी थी तो ये ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन अधिकारी ना आए। जब हमें पता लगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, तुरंत प्रभाव से हमने डीएमसी साहब से बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि परवीन जी हम मौके पर अधिकारियों को भेज रहे हैं और वो काम को रुकवाने का काम करें। परंतु ऐसे कब तक रहेगा? कुछ हमारी नजरों में नहीं रहते। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से ब्रास मार्केट की 8-9 करोड़ की जमीन पर भू माफियाओं की नजर थी। अगर हम जमीन पर नहीं उतरे, हम पार्षद आवाज ना उठाएं, तो आज उस जमीन पर भी कब्जा हो जाता। जैसे कल मेरे संज्ञान में आया था, हमने तुरंत प्रभाव से उसको जो निर्माण कार्य रुकवा दिया था। और जो गोकुल चंद मेरे से मिला भी था कि उसने अपना पक्ष भी रखा था मेरे सामने, लेकिन वो मैटर ऑफ सब्सिडी से हाई कोर्ट में केस पेंडिंग और सी कोर्ट में केस पेंडिंग है। उसको समझा दिया कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। एक पैमाइश का इशू है, तो पैमाइश होने के बाद वो चीज़ें सेटल्ड होंगी, फिर कोर्ट क्या निर्णय देता है उसके बाद ही फाइनल डिसीजन। सर, कोर्ट में मामला विचाराधीन थी, तो रातों रात किस तरह से बना रहे थे? क्या कोई नगर परिषद की भी कोई भूमिका कहीं है? नहीं, उसमें तो एक तरह से अनधिकृत चेष्टा थी, वो गलत थी जी। तो उसको समझा दिया था कि आगे से इस तरह की कोई कार्रवाई ना करे निर्माण कार्य। तो उसने भी हामी भर दी थी कि मैं आगे से कोर्ट का जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं करूँ। बिल्कुल उसके सामने भी इसी तरीके का मामला है सर, अगर आपके संज्ञान में? मेरे संज्ञान में नहीं हो, उसमें एक एग्जैक्ट आप लोकेशन बताएंगे ना तो मैं आज ही पता करवा के फिर बता पाऊँ। सर शायद पहले पैमाइश भी हुई थी इसकी, तो उसमें क्या? इसमें पहले पैमाइश हुई थी, लेकिन एक डिविजनल कमिश्नर महोदय की तरफ से ये आदेश था कि एक बार दोबारा पैमाइश की जाए, इसको पार्टी को उसमें शामिल किया जाए, जो चकबंदी का रिकॉर्ड है उसका चकबंदी के रिकॉर्ड से मिलान करके पैमाइश की जाए। तो एक बार वो हम देख रहे हैं दस्तावेज, उसके अनुरूप पैमाइश करवा देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगी और फिर सिविल कोर्ट जो डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। रोज कब्जे हो रहे हैं शहर में। आपने कल भी देखा होगा, आपको एक मैंने सुना है कि कब्जाधारी जो हैं, एक गिरोह है जो कब्जे करता है घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर और ज़मीनों के ऊपर हड़पते हैं। इलीगल कॉलोनी जो है इतनी ज़्यादा कट रही हैं, मैंने तो जितनी इलीगल कॉलोनी आप कट रही हैं, आप किसी रोड पे चले जाओ, डीटीपी जो है नाम चारे का थोड़ा बहुत कर देता है, लेकिन अवैध कब्जों से जनता भी परेशान रहती है।